ओके। तो अब जो बीजीपी का मेन टॉपिक है दैट इज बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स। बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स का सिंपल सा मतलब ये है कि बीजीपी जो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, या मैं यूं कहूँ कि बीजीपी जब अपने दो राउटर हैं, वो दो राउटर जब आपस में एक दूसरे को कौन सा मैसेज देते हैं, अपडेट मैसेज देते हैं, तो उस अपडेट मैसेज के अंदर दो इंफॉर्मेशन होती है। पहली होती है एनएलआरआई और दूसरी होती है पाथ एट्रीब्यूट्स। एनएलआरआई होती है नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, कि भाई ये जो मतलब एक तरीके का आप ये कह लो कि प्रीफिक्स लग के जाता है इस एनएलआरआई के अंदर कि भाई मैं ये वाला प्रीफिक्स ऐड कर रहा हूँ। और दूसरा रख के जाता है पाथ एट्रीब्यूट्स कि इस प्रीफिक्स को बेस्ट बनाने के लिए, या ये जो मैंने बेस्ट पाथ या बेस्ट रूट सेलेक्ट करा है वो मैंने किस बेसिस पे करा है, और उस बेसिस वाले पाथ एट्रीब्यूट्स वो लगा के भेज रहा होता है। कहाँ जाती है ये दोनों चीज़ें? इस अपडेट के अंदर, बीजीपी की अपडेट वाले मैसेज के अंदर। ठीक है। तो बीजीपी के पाथ एट्रीब्यूट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज वेल नोन एंड द सेकंड इज ऑप्शनल। वेल नोन का सिंपल सा मतलब ये है कि वेल नोन बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड करता है कौन? राउटर। ठीक है। राउटर को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, राउटर ऑटोमेटिकली ऐड करता है वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट्स अपने अपडेट मैसेज के अंदर। वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट्स के भी दो पार्ट्स हैं, एक है मैंडेटरी और एक है डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी का मतलब कि ये पाथ एट्रीब्यूट्स हैं ये तो लग कर जाएंगे ही जाएंगे, कि अगर कोई भी हमारा अपडेट मैसेज है तो इस अपडेट मैसेज के अंदर ये वाले पाथ एट्रीब्यूट्स लग कर जाएंगे ही जाएंगे। पर अगर एट द सेम टाइम हम बात करें डिस्क्रिशनरी एट्रीब्यूट्स की, तो इसके लिए होती है कुछ कंडीशंस। वो क्या होती है वो हम बात करेंगे। ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई अगर ये क्राइटेरिया ये कंडीशन या इस टाइप की सिचुएशन होगी तो ही ये वेल नोन एट्रीब्यूट लग के जाएगा, नहीं तो नहीं लग के जाएगा। लग के जा रहा है मतलब ऑटोमेटिकली राउटर खुद ब खुद लगा रहा है, राउटर ने चेक करी कि भाई ये कंडीशन मैच हो रही है, मैं ऑटोमेटिकली ये पाथ एट्रीब्यूट ऐड कर दूं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑप्शनल वाले की, तो ऑप्शनल वाले को एज अ एडमिन हम मैन्युअली ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिशनरी में जो क्राइटेरिया चेक हो रहा था वो क्राइटेरिया ऑटोमेटिक था, मतलब यूजर ने क्रिएट नहीं करा था। हम क्रिएट नहीं करेंगे कोई क्राइटेरिया कि भाई हमने ये क्राइटेरिया क्रिएट करा है ताकि वेल नोन एट्रीब्यूट लग जाए। वो ऑटोमेटिकली कोई सिचुएशन है जिसमें ये लग कर जाएंगे अपने आप। ऑप्शनल में हम क्या कर रहे हैं, हम मैनुअली क्रिएट करेंगे एक क्राइटेरिया। क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं क्राइटेरिया या कंडीशन, फिर उनमें ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स लग कर जाएंगे। ठीक है। तो मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे नेक्स्ट हॉप, एएस पाथ और ओरिजिन कोड। इनकी बात हम आगे करेंगे डिटेल में। डिस्क्रिशनरी में आ गए हमारे लोकल प्रेफरेंस, एटॉमिक एग्रीगेट। एटॉमिक एग्रीगेट बस आपका वही है, समरी। समरी रूट्स क्या बताने के लिए, या समरी कौन सा वाला राउटर प्रोवाइड कर रहा है या कौन सा वाला राउटर दे रहा है उसको बताने के लिए एटॉमिक एग्रीगेट यूज होता है। ठीक है। ट्रांजिटिव में आगे एग्रीगेटर कम्युनिटी, ये सब सीसीआई आरएनएस के पार्ट है, इनको हम टच नहीं करेंगे। नॉन ट्रांजिटिव, अब अच्छा, मैड ओरिजिनेटर आईडी और क्लस्टर आईडी। अब हम नॉर्मल बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव में फ़र्क क्या है। मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी में फ़र्क समझ आ गया? ठीक। ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव में फ़र्क ये है कि मान लो हमारे पास दो राउटर्स हैं, यहाँ चलते हैं। मान लो हमारे पास दो राउटर है, राउटर वन और राउटर टू। ठीक है। ये अपडेट मैसेज भेज रहा है और इसमें ये कोई ऑप्शनल ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट लगा के भेज रहा है। मान लो एग्रीगेटर वाला जो एट्रीब्यूट है वो ये लगाकर भेज रहा है अपने R2 को। पर R2 इस एग्रीगेटर वाले एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता, या इसके पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो R2 क्या करेगा, इस अपडेट को रिसीव तो कर लेगा अपने पास, पर ये जब आगे भेजेगा या आगे शेयर करेगा जब ये इंफॉर्मेशन, तो ये वाला ट्रांजिटिव एग्रीगेट वाला एट्रीब्यूट को रिमूव कर देगा और बस नॉर्मल अपडेट पैकेट बना के आगे भेज देगा बिना ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट के। ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर हम नॉन ट्रांजिटिव की बात करें
तो नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट्स में अगर R2 पे वो ट्रांजिटिव या नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं है तो वो उनको रिसीव भी नहीं करेगा और ना आगे फॉरवर्ड करेगा। बस यही डिफरेंस है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बीजीपी के बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया की। अब बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया का क्या मतलब है, जैसा कि हमें पता ही है कि बीजीपी सिर्फ एक ही पाथ को बेस्ट कंसीडर करता है। ठीक है। बीजीपी के लिए हमेशा एक ही बात बेस्ट होगा बाय डिफॉल्ट। हम करवा सकते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए मल्टीपल पाथ्स, पर बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, एक ही पाथ को बेस्ट सेलेक्ट करता है। और बेस्ट सेलेक्ट करने का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि मान लो यहाँ पर एक राउटर है और ये दो राउटर से कनेक्टेड है, R2 और R3। ये आगे कनेक्टेड है, तो यहाँ से कहीं से कोई प्रीफिक्स आ रहा है 24। ठीक है। और R1 पर जब ये प्रीफिक्स रिसीव होता था, अगर हम बात करें किसी आईजीपी प्रोटोकॉल की, तो R1 क्या करता था, इंस्टॉल कर लिया कि भाई ये रीचेबल है R2 से भी और R3 से भी। अगर हमारी हम कॉस्ट जो भी मैट्रिक्स या हम बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो सब टाई हो जाता था, क्योंकि उसमें EIGRP में और उनमें क्या है कि भाई मैट्रिक के बेसिस पे आप चेक करोगे। बस एक ही क्राइटेरिया था हमारे पास मैट्रिक का कि भाई मैट्रिक सेम है तो भाई दोनों पाथ इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे राउटिंग टेबल में और उस हिसाब से लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। पर बीजीपी हमें इतने सारे पाथ एट्रीब्यूट्स देता है, लगभग 12। ठीक है। और इन 12 क्राइटेरियाज के बेसिस पे जब भी यहाँ पर दो पाथ रिसीव हो रहे होंगे या दो हम पाथ रिसीव हो रहे होंगे एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स या एक पर्टिकुलर रूट के लिए, तो राउटर वन क्या करेगा, उन पाथ एट्रीब्यूट्स की मदद से पाथ एट्रीब्यूट्स पे जाएगा वन बाय वन। पहले फर्स्ट चेक होगा, थर्ड चेक होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट चेक करा टाई हो गया तो सेकंड चेक करेगा, टाई हो गया तो थर्ड चेक करेगा, जब तक उसको दोनों में से कोई ना कोई एक सिंगल बेस्ट पाथ नहीं मिल जाता। जैसे ही सिंगल बेस्ट पाथ मिलेगा उसको उसने बेस्ट बनाया और राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। मान लेते हैं R2 से उसको बेस्ट पाथ मिल गया सिंगल, चौथे क्राइटेरिया पे। ठीक है। तो राउटिंग टेबल में सिर्फ R2 वाला इंस्टॉल होगा कि मेरा 10.1.1.0/24 पे रीचेबल है R2, नेक्स्ट हॉप इज R2। और दूसरा पाथ क्या होगा, सिर्फ वैलिड होगा, बेस्ट नहीं होगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। ये जो है ये बीजीपी टेबल है हमारा। बीजीपी टेबल के अंदर तो दोनों की इंफॉर्मेशन रहेगी ना, पर बीजीपी टेबल के अंदर जो बेस्ट रहेगा वो बेस्ट ओ वो बेस्ट हमारा राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया है हमारा नेक्स्ट हॉप, सेकंड है वेट, लोकल प्रेफरेंस, फोर्थ है लोकली इंजेक्टेड, देन वी हैव एस पाथ की थोड़ी बहुत बातचीत हम कर चुके हैं कल, ओरिजिन, देन वी हैव मेड, फिर आता है नेबर टाइप कि ईबीजीपी नेबर से रिसीव हो रहे हैं या आईबीजीपी नेबर से रिसीव हो रहे हैं। लोएस्ट आईजीपी मैट्रिक, आईजीपी मतलब अगर हमारे पास हम राउटर्स हैं जिनके बीच में आईजीपी से भी हम ओएसपीएफ चल रहा है मान लो अंदर, और ऊपर से बीजीपी की नेबरशिप बना रखी है, तो उस केस में ओएसपीएफ से जो कॉस्ट या मैट्रिक मिल रही है वो भी चेक कर सकता है नेक्स्ट हॉप के लिए। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट हॉप। ठीक है। अगर ये 9 के 9 पाथ ये मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर ये मैच हो जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं हमारे ये तीन स्पेशल क्राइटेरिया कि भाई ईबीजीपी नेबर से अगर रिसीव हो रहा है तो ओल्डेस्ट पाथ देखा जाएगा। मान लो कुछ इस तरीके की क्राइटेरिया है, AS20, 30, AS10। राउटर वन को कोई प्रीफिक्स AS20 से भी मिल रहा है राउटर टू से, और AS30 से भी मिल रहा है राउटर थ्री से। तो इस केस में राउटर वन मान लेते हैं ऊपर के जो 9 क्राइटेरिया थे सारे क्या हो गए हैं, टाई हो चुके हैं। तो अब राउटर वन इस बेसिस पे डिसीजन लेगा कि मान लो राउटर वन से अगर मुझे पहले अपडेट मैसेज मिल गया था तो मैं राउटर टू को ही क्या मान लूंगा, बेस्ट। अगर राउटर थ्री से मिलता तो मैं उसको बेस्ट मान लेता, मतलब जिससे सबसे पुराना अपडेट मुझे मिला हुआ है मैं उसको बेस्ट कंसिडर करूंगा। ठीक है। ओल्डेस्ट पाथ फ्रॉम ईबीजीपी नेबर। ठीक है, ये होता है किस केस में, ईबीजीपी के केस में।
अगर हम IBGP की बात करें कि भाई हमारे यही दो राउटर्स हैं और वो IBGP के बने हुए हैं, ठीक है, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3। अगर यही सब में सेम एएस चल रहा है 10 10 10 10, तो उस केस में लीस्ट नेबर राउटर आईडी, राउटर 1 चेक करेगा कि भाई जो मेरे पास मैसेज आ रहा है उसमें इन राउटर्स की बीजीपी की राउटर आईडी क्या है। जो भी लोएस्ट राउटर आईडी होगी उसको वो क्या बना लेगा, बेस्ट। बट अगर कोई केस ऐसा भी आ जाता है कि मान लो दोनों राउटर की राउटर आईडी क्या है, सेम, ठीक है, दोनों राउटर की राउटर आईडी कॉमन है, कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है, तो उस केस में वो चेक करेगा कि नेबर आईपी जिसकी कम होगी उसको वो बेस्ट बना लेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस तो कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पर बस यही है कि ओएसपीएफ में हमारा क्राइटेरिया क्या था कि राउटर आईडी शुड बी यूनिक। बीजीपी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बीजीपी में राउटर आईडी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर हम एक साइट की बात करें या एक एएस की बात करें, तो यहाँ पर जो है राउटर आईडी हो सकता है 1.1.1, दूसरा कोई एएस चल रहा है वहाँ पर भी राउटर आईडी हो सकता है 1.1, और हमने इनके बीच में ऐसे नेबरशिप बना रखी है, तो ये भी 1.1 ये भी 1.1, तो नेबर राउटर आईडी मैच कर सकती है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, नेबर का आईपी एड्रेस, कि भाई जो जिसका नेबर का आईपी एड्रेस कम होगा उसको हम प्रेफर कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये ये पाथ एट्रीब्यूट्स जो हैं ये याद कर लेना। ठीक है, सीक्वेंस में याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं। सबसे पहला पाथ एट्रीब्यूट आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर जो हमारा बीजीपी टेबल है, बीजीपी टेबल के अंदर मान लो R1 के पास दो राउटर से रूट्स रिसीव हो रहे हैं, R2 R3, ठीक है, R2 इसको अपडेट दे रहा है कि भाई अपने इंटरफेस का नेक्स्ट हॉप लगा के 12.2, R3 भी इसको अपडेट दे रहा है अपने इंटरफेस का नेक्स्ट हॉप लगा के 13.3। ठीक है, तो R1 जब बीजीपी टेबल के अंदर ये दोनों रूट्स इंस्टॉल करेगा तो ये देखेगा कि भाई 10 का नेटवर्क है, मुझे मिल रहा है एक 12.2 से और एक 10 का नेटवर्क मिल रहा है 13.3 से। अब ये चेक करेगा कि भाई ये जो नेक्स्ट हॉप है मेरे, क्या ये रीचेबल है। R1 से देखेगा भाई ये वाला रीचेबल है, अगर देखेगा ये वाला भी रीचेबल है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल केस। बट कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो R1 एएस नंबर 10, एएस नंबर 20 और ये R3 एएस नंबर 10। ठीक है, तो R1 और R2 क्या है, ईबीजीपी नेबर है, ये ईबीजीपी नेबर है और ये क्या है, आईबीजीपी। ठीक है, इन दोनों को आगे कहीं से मिल रहा है 10.1.1.0/24, और मान लो नेक्स्ट हॉप जो मिल रहा है इनको वो मिल रहा है 8.8.8। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी मिल रहा है, कहाँ से, 8.8.8.8 से अपडेट। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ, हमने कल पढ़ा था जब 20 इसको एडवर्टाइज करेगा 10.1.1.0, तो नेक्स्ट हॉप क्या लगा कर भेजेगा, क्या, मतलब अगर आईपी देख दें हम 12.1 12.2 13.1 13.3, ये आईपी रख लेते हैं। तो ये जो 10.1 का अपडेट जाएगा इसमें नेक्स्ट हॉप क्या लगा के भेजेगा R2 इस अपडेट के अंदर, 12.2 लगा के भेजेगा कि भाई 10.1, मतलब ईबीजीपी नेबर को दे रहा है तो मतलब अपना नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई कर देगा। और यहाँ पर जो अपडेट जाएगा 10.1.1.0, इसमें क्या रहेगा, नेक्स्ट हॉप R3 को रिसीव कहाँ से हो रहा है, नेक्स्ट हॉप इज 8.8 दोनों के लिए, तो R3 पे रिसीव होगा, R3 अपने आगे नेबर को दे रहा है, तो उस केस में ये नेक्स्ट हॉप क्या लगा के भेजेगा। अगर मान लो यहाँ पर R2 को और R3 को दोनों को ये अपडेट मिल रहा था, यहाँ से इस बार से लिख लेते हैं,
ये आगे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। राउटर 4 का आईपी है 4.4.4.4। राउटर 4 ने एक 10.1.1.0 का प्रीफिक्स भेजा है, तो ये अपना नेक्स्ट हॉप लगा के भेजेगा। मान लेते हैं इसका एएस नंबर है 30, ठीक है। ये अपना प्रीफिक्स लगा के भेज रहा है, अपना नेक्स्ट हॉप लगा के भेज रहा है कि भाई मेरा जो नेक्स्ट हॉप है दैट विल बी, मान लो 24.4 यहाँ पर, और यहाँ पर 34.4। यहाँ पे भेज दिया इसने 24.4 नेक्स्ट हॉप, और यहाँ पे जो अपडेट भेजेगा कि 10.1.1.0, इसका नेक्स्ट हॉप है 34.4, ठीक। राउटर 2 ने आगे अपडेट भेजा ईबीजीपी नेबर को, तो उसने नेक्स्ट हॉप कर दिया मॉडिफाई, क्योंकि ईबीजीपी नेबर में नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई कर देता है। तो राउटर 2 ने अपडेट भेज दिया, नेक्स्ट हॉप चेंज कर दिया 24.4 जो मिल रहा था उसको, उसने चेंज कर दिया 12.2 में, ठीक है। राउटर 3 को ये अपडेट रिसीव होगा कि भाई 10.1 इज रीचेबल विया 34.4। अब यहाँ पर जो ये राउटर 1 को अपडेट ये फॉरवर्ड करेगा, तो उस केस में 10.1 के आगे नेक्स्ट हॉप क्या लगा के भेजेगा? 34.4 भेजेगा ना, क्योंकि आईबीजीपी नेबर है, आईबीजीपी में नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं होता। अब राउटर 1 के पास 10 का जो प्रीफिक्स है वो दो जगह से रिसीव हो रहा है। पहला नेक्स्ट हॉप है 12.2 और दूसरा नेक्स्ट हॉप है 34.4। अब बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है कि भाई नेक्स्ट हॉप जो है वो रीचेबल होना चाहिए, ठीक है। भाई नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट हॉप रीचेबल देखेगा तो भाई 12.2 रीचेबल है, 13.3 मतलब 34.4, क्या 34.4 राउटर 1 से रीचेबल है? इसके कोई रूट नहीं होगा, तो बेस्ट बात किसी उस पर सेलेक्ट कर लेगा, ये 12.2 को सेलेक्ट कर लेगा इसी बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके तीन ही केसेस बनते हैं नेक्स्ट हॉप के। पहला तो क्या, इफ द नेक्स्ट हॉप इज नॉट रीचेबल, तो अदर पाथ एट्रीब्यूट्स चेक होंगे ही नहीं, और राउट विल बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड एंड नॉट बेस्ट, ठीक है। अगर नेक्स्ट हॉप रीचेबल ही नहीं है तो अदर कोई पाथ एट्रीब्यूट चेक ही नहीं होंगे, और राउट कंसिडर कर दिया जाएगा टू बी ओनली वैलिड एंड नॉट बेस्ट, और राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा। दूसरा केस क्या होता है कि भाई जो प्रीफिक्स आ रहा है, हम मल्टीपल नेक्स्ट हॉप से आ रहा है, मतलब दो जगह से आ रहा है, तीन जगह से आ रहा है, ठीक है, और सबसे रीचेबल है, ठीक। मल्टीपल नेक्स्ट हॉप्स हैं और सबसे रीचेबल है, बट ओ सॉरी, प्रीफिक्स जो है इज रीचेबल नहीं, यहाँ पे आएगा रिसीव्ड फ्रॉम मल्टीपल नेक्स्ट हॉप्स एंड ओनली वन सिंगल नेक्स्ट हॉप इज रीचेबल, ठीक है। एक ही सिंगल नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, देन दैट रूट इज कंसिडर्ड वैलिड एंड बेस्ट एंड इज इंस्टॉल्ड इन द राउटिंग टेबल। जहां से रीचेबल है, जो नेक्स्ट हॉप रीचेबल है वही इंस्टॉल होगा राउटिंग टेबल में, अदर्स आर कंसिडर्ड टू बी वैलिड। बस वो वैलिड बन के रहेंगे, सिर्फ जो नेक्स्ट हॉप रीचेबल होगा वही बेस्ट कंसिडर करा जाएगा, बाकी सब सिर्फ वैलिड रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया कि भाई इफ द प्रीफिक्स इज रिसीव्ड फ्रॉम मल्टीपल नेक्स्ट हॉप्स एंड देयर इज मोर देन वन नेक्स्ट हॉप, मतलब दो नेक्स्ट हॉप से रिसीव हो रहा है और दोनों ही नेक्स्ट हॉप्स क्या है, रीचेबल है, तो उस केस में बेस्ट रूट या बेस्ट पाथ नेक्स्ट हॉप के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट हॉप वाला रूल जो था क्या हो गया, वो टाई। अब हम अगले उस पे चलेंगे, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं। हाँ, तो अगला क्राइटेरिया है हमारे पास वेट, ठीक है। वेट इज सिस्को प्रोप्राइटरी, मतलब सिस्को के अलावा डिवाइसेस इसको इम्प्लीमेंट करते नहीं। और वेट अगर देखा जाए तो वेट इज नॉट अ पाथ एट्रीब्यूट, ये पाथ एट्रीब्यूट नहीं है। हमने ऊपर पाथ एट्रीब्यूट्स की बात करी, तो यहाँ पर वेट है कहीं पर? वेट है ही नहीं, तो वेट एक तरीके का पाथ एट्रीब्यूट नहीं है, बस आप ये कह सकते हो कि ये एक क्राइटेरिया है जो सिस्को ने बना रखा है, ठीक है। तो वेट इज लोकली सिग्निफिकेंट, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, फॉर अ राउटर, कैप्स ऑन है क्या, फॉर अ राउटर। वेट सिग्निफिकेंट फॉर अ राउटर का मतलब क्या है कि जो भी हम राउटर पर, अगर मैं इस राउटर पर वेट चेंज करता हूँ, तो वो सिर्फ इसी राउटर के लिए होगा, ना ये किसी अपडेट में लग के जाएगा, क्योंकि पाथ एट्रीब्यूट का हिस्सा नहीं है,
ठीक है। बीजीपी डज नॉट कैरी वेट इंफॉर्मेशन इन द बीजीपी अपडेट्स। तो राउटर वेट की इंफॉर्मेशन ना आगे भेजता ना कभी रिसीव करता, क्योंकि जब बीजीपी कैरी ही नहीं कर रहा तो ना इसको किसी अपडेट में वेट की इंफॉर्मेशन लग के आ रही होगी, ना ये आगे भेजेगा। तो हम जो भी वेट कॉन्फ़िगर करेंगे वो सिर्फ इसी राउटर के लिए होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीज वेट इज यूज फॉर मैनिपुलेटिंग आउटबाउंड ट्रैफिक। अब आउटबाउंड ट्रैफिक और इनबाउंड ट्रैफिक, हमारे पास दो तरीके के ट्रैफिक को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बीजीपी की मदद से। अब इनबाउंड ट्रैफिक क्या होता है और आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होता है ये पता है? अगर हमारे पास मान लो ये R1 है, ये एज है, और नीचे हमारे कुछ पीसीज लगे हुए हैं, तो इनबाउंड ट्रैफिक हो गया जो बाहर से अंदर आएगा। ठीक है। और आउटबाउंड ट्रैफिक मतलब बाहर कोई पीसी अवेलेबल है, वो कोई ट्रैफिक भेज रहा है, तो किस तरीके से अंदर आएगा हमारे ऑटोनोमस सिस्टम में या हमारे एएस के अंदर, वो डिपेंड करेगा। ठीक है। और ये कौन किस टाइप का ट्रैफिक हो गया? आउटबाउंड ट्रैफिक, मतलब बाहर से जो आ रहा है। इनबाउंड का सिंपल सा मतलब हो गया जो हमारे ए ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है और बाहर जा रहा है। ठीक है। आउटबाउंड और इनबाउंड डिपेंड करता है कि ट्रैफिक ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। आउटबाउंड ट्रैफिक मैनिपुलेट करना है, मतलब यहाँ से हम जो ट्रैफिक बाहर भेज रहे हैं, दैट विल बी आउटबाउंड ट्रैफिक। मतलब हमारे हम ऑटोनोमस सिस्टम से जो बाहर ट्रैफिक भेज रहे हैं वो किस टाइप का ट्रैफिक है? आउटबाउंड ट्रैफिक, बाहर जाने के लिए ट्रैफिक है। और बाहर से जो अंदर आ रहा है दैट विल बी इनबाउंड ट्रैफिक। यही यही बोल रहा था ना मैं, या उल्टा बोल रहा था? ठीक है, ठीक है। ओके। तो वेट हम यूज करेंगे हमेशा आउटबाउंड ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने के लिए। किस तरीके से? कि हम मान लो अब हमारे पास, अगर हम क्राइटेरिया देखें या मैं टोपोलॉजी बताऊं, तो वेट हम मॉडिफाई करेंगे लोकली। अब एक राउटर पे मेरे पास दो तरफ से रूट आ रहा है। ठीक है, मेरा ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 और ये राउटर 3। ठीक है। राउटर 1 पे नीचे कोई पीसी लगा हुआ है और यहाँ से कोई भी ट्रैफिक जा रहा है, तो वो ट्रैफिक इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है, मतलब दोनों से सेम पाथ है। पर इस केस में अभी इस टाइम पे बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है उसने? R2 बना रखा है। तो भाई वेट तो 0 0 आ रहा होगा, क्योंकि वेट बीजीपी अपडेट में लग के जाता है, नहीं जाता। नेक्स्ट हॉप लगा रहा होगा राउटर 1 की R2 है, नेक्स्ट हॉप ये लगा रहा होगा R3 है, मतलब आईपी भेज रहे होंगे। और दोनों ही आईपी एड्रेसेस क्या है? रीचेबल है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है वेट। अब रीचेबिलिटी है, वेट चेक करेगा, वेट लग के जाता नहीं, हमने बात करी कि वेट की इंफॉर्मेशन कहीं भी लग के जाती नहीं। हाँ, तो हम बात करें कि भाई नेक्स्ट हॉप जो है दैट आर रीचेबल, वेट क्या आ रहा होगा? ब्लैंक आ रहा होगा, कुछ भी लग के नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बाहर से वेट कभी आता ही नहीं। ठीक है, ट्रैवल करता ही नहीं। तो R1 के लिए मान लो अदर क्राइटेरिया भी तो है बेस्ट पाथ सिलेक्शन के, और भी पाथ एट्रीब्यूट्स हैं और भी क्राइटेरिया, तो उनके किसी बेसिस पे R1 ने बेस्ट बना रखा है R2 को आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। मतलब ये पर्टिकुलर जो भी अपडेट आ रहा है 10.1 के नेटवर्क के लिए, उसके लिए बेस्ट है R2। ट्रैफिक जाएगा तो R2 से जाएगा। ठीक। बट अब मैं चाहता हूँ कि यार R2 नहीं, मेरे को 10 के नेटवर्क के लिए या किसी भी नेटवर्क के लिए R3 बेस्ट मिल जाए, क्योंकि वैलिड रूट्स तो दोनों ही है ना, R2 भी है, R3 भी है, पर बेस्ट R2 बना रखा है इस केस में, किसी भी क्राइटेरिया पे मैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या करा, मैंने वेट चेंज कर दिया। ब्लैंक आ रहा होता है मतलब जीरो आ रहा होता है, तो मैंने वेट कर दिया मान लो 10, 10 कर दिया। तो अब यहाँ से R3 से जो भी रूट्स रिसीव होंगे, R1 अपने पास रिसीव करते ही R1 वाले रूट्स का वेट कर देगा 10। अब यहाँ पर वेट है 0 और यहाँ पर वेट क्या हो गया? 10। जब वेट 10 हो गया तो मतलब हायर वेट प्रेफर करा जाता है, तो R1 बेस्ट किसको बना लेगा? R3 को। और ट्रैफिक कहाँ से जाने लगेगा? R3 से। ये पाथ मैनिपुलेशन में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी बस ये समझो कि वेट जो होता है 32768 होता है फॉर सेल्फ एडवर्टाइज रूट्स। अगर राउटर खुद कोई रूट एडवर्टाइज कर रहा है बीजीपी के अंदर, तो उसके लिए वेट कितना होगा? 32768। और बाकी किसी भी रूट के लिए वेट विल बी 0। तो अगर मुझे कोई भी वेट मॉडिफाई करना है तो मैं 0 से कोई भी वेट हाई कर दूंगा, 1 रख दूंगा, 10 रख दूंगा, 200 रख दूंगा, कुछ भी हायर वेट रख दूंगा, और वो वाला पाथ मेरा प्रेफर होने लगेगा। ठीक है।
हायर वेट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। ठीक है। तो अब वेट मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो हम एक नेबर के लिए कर सकते हैं कि मेरे पास R1 है और दो नेबर हैं R2 और R3। मैं चाहता हूँ कि R2 से जितने भी रूट्स रिसीव हो सबके लिए वेट बढ़ जाए। ठीक है। बाय डिफॉल्ट वेट विल बी जीरो फॉर ऑल द रूट्स, बट मैं चाहता हूँ कि वेट मॉडिफाई कर दूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ नेबर, कि भाई R2 से जो भी रूट्स आ रहे हो, जो भी प्रीफिक्सेस आ रहे हो, सबके लिए वेट बढ़ाना है मुझे। तो मैं कमांड क्या चला सकता हूँ कि नेबर 2.2 वेट हो जाए 0 से लेकर 65535 तक। ठीक है, ये इसकी रेंज है वेट की। क्लियर। या फिर मैं चाहता हूँ कि यार R2 से जो मुझे प्रीफिक्सेस मिल रहे हैं, R1 पे R2 से कुछ प्रीफिक्सेस मिल रहे हैं, उन प्रीफिक्सेस में से सबके लिए वेट नहीं बढ़ाना मुझे। मैं सिर्फ कुछ प्रीफिक्सेस, सेलेक्टेड प्रीफिक्सेस चाहता हूँ जिनके लिए वेट मॉडिफाई हो जाए, बाकी सब के लिए वेट क्या रहे, जीरो। मतलब हम लोड बैलेंसिंग के लिए कर सकते हैं ना ये चीज़। कैसे लोड बैलेंसिंग? हम मान लेते हैं R1, R2, R3। ठीक है। R4 से यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 10.1.1.0, 20.1.1.0 और 30.1.1.0, 40.1.1.0। ये चारों मैसेजेस यहाँ से भी आ रहे हैं, चारों मैसेजेस रूट्स यहाँ से भी आ रहे हैं, चारों रूट्स इसको यहाँ से भी मिल रहे हैं और यहाँ से भी मिल रहे हैं। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बीजीपी कोई एक ही बात बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, और मान लो बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट इसने क्या बना लिया, R2, किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार 10 और 20 के लिए जो मेरा पाथ फॉर यूज़ हो या बेस्ट पाथ कंसिडर हो, दैट शुड बी 10 और 20 के लिए R2 से जाए, और 30 और 40 के लिए कहाँ से जाए, R3 के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रूट मैप यूज़ करके वेट को क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई। कैसे? कि भाई मैंने एक रूट मैप बनाया, कहाँ गया यार, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रूट मैप बनाया, एक्सेस लिस्ट बनाई, एक्सेस लिस्ट के अंदर मैच करा ट्रैफिक 10 और 20 का, फिर रूट मैप बनाया, उसमें एक्सेस लिस्ट मैच करी, वेट सेट कर दिया जो भी मुझे सेट करना है, 110, और फिर एक रूट मैप बना दिया जिसपे मैंने बाकी सारी चीज़ें क्या कर दी, परमिट। क्योंकि रूट मैप का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपने एक रूट मैप बनाया है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, सब डिनाई, ऑटोमेटिकली बाकी सब डिनाई हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक एडिशनल कमांड डालनी पड़ेगी परमिट की, कि भाई बाकी सबको क्या करना है, परमिट करना है, डिनाई नहीं करना। ठीक। और फिर राउटर बीजीपी के अंदर जाके मैंने इस नेबर के लिए रूट मैप कॉल कर दिया, किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन में, कि भाई जब भी रूट्स रिसीव होंगे राउटर पे, तब आपको ये रूट मैप क्या करना है, अप्लाई करना है इसको। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ कर दी। मैंने 10 और 20 को मैच करा और उनके लिए वेट कर दिया 100। नेबर कौन सा, R2, कि भाई नेबर R2 के लिए जब भी 10 और 20 के प्रीफिक्सेस आने हो तो उनके लिए वेट सेट हो जाए 100। तो नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, वेट के हिसाब से 10 और 20 के लिए बेस्ट हो जाएगा R2। और 30 और 40 के लिए मैं कर दूंगा कि नेबर R3 पर 30 और 40 मैच करके वेट क्या कर दो, 100। तो 30 और 40 रिसीव R2 से भी हो रहे होंगे, पर उनके लिए वेट क्या है बाय डिफॉल्ट, जीरो। 30 40 R3 से रिसीव हो रहा होगा, वेट क्या हो जाएगा, 100। तो इस केस में आर 30 40 R3 से जाएंगे, 10 20 R2 से जाएंगे। ठीक है। और ये किस टाइप का हम ट्रैफिक हमने इन्फ्लुएंस करा है, आउटबाउंड ट्रैफिक, कि भाई बाहर जाने वाला ट्रैफिक। ठीक है। ओके, वेट हो गया हमारा। आगे बात करते हैं लोकल प्रेफरेंस की। तो अब वेट, अगर मान लो हमें, वेट तो सिस्को प्रोप्राइटरी है ना, अब सिस्को प्रोप्राइटरी चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते। प्लस ये क्या है, वेट इज़ लोकली सिग्निफिकेंट फॉर अ राउटर। लोकली सिग्निफिकेंट फॉर अ राउटर का सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो मेरा ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, यहाँ पे मेरा राउटर लगा हुआ है R1, यहाँ पर है R2, यहाँ पर है R3, ऑटोनोमस सिस्टम चल रहा है ये 100, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, कोई भी टोपोलॉजी है।
अब रूट्स यहाँ से आ रहे हैं, R1 पर भी आ रहा है, R2 पर भी आ रहा है, R3 पर भी आ रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं R1 पर वेट लगाता हूँ, अगर मैं वेट के हिसाब से आउटबाउंड ट्रैफिक को मैनिपुलेट करना चाहता हूँ वेट के अकॉर्डिंग, तो मैं R1 पर वेट लगा सकता हूँ कि R1 कौन सा पाथ प्रेफर करे। ठीक है। अब मान लो, या फिर इसको ऐसे भी कर देते हैं, सारे सबसे कनेक्टेड है, फुल मेश टोपोलॉजी। अब मैं ये वेट लगाता हूँ अगर R1 पे, तो मैं ये वेट लगाऊंगा कि भाई R1 जो जिस नेबर से रूट रिसीव कर रहा है, यहाँ पे मान लो दो नेबर हैं। ठीक है। एक है राउटर 5 और एक है राउटर 6। R1 राउटर 5 पे जाएगा या R1 राउटर 6 पे जाएगा। ठीक है, मैं वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ वेट से कि भाई इन प्रीफिक्सेस के लिए R1 राउटर 5 पे जाए और इन प्रीफिक्सेस के लिए R1 राउटर 6 पे जाए। ठीक है। और हर राउटर पे मुझे अलग करना पड़ेगा। अब अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास राउटर नंबर 10 है, तो मुझे राउटर 10 पे भी जाके वेट डालना पड़ेगा कि भाई इन प्रीफिक्सेस के लिए तुम राउटर 1 पे जाओ, इन प्रीफिक्सेस के लिए 2 पे जाओ, इन प्रीफिक्सेस के लिए 3 पे जाओ। ऐसे ही मुझे आगे वाले राउटर पे भी करने पड़ेंगे। तो सब पे करने से अच्छा हमारे पास एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, दैट इज लोकल प्रेफरेंस। ठीक है। लोकल प्रेफरेंस के बारे में अगर मैं बताऊं, तो लोकल प्रेफरेंस आपकी यूज होती है इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम। लोकल प्रेफरेंस का सिंपल सा मतलब क्या है कि रादर देन यूजिंग वेट ऑन एवरी पर्टिकुलर राउटर, आपका राउटर क्या करता है, लोकल प्रेफरेंस लगा के भेज देता है इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम। मतलब राउटर 1 जो बीजीपी की अपडेट्स भेज रहा होगा उनके अंदर लोकल प्रेफरेंस लगाकर भेज रहा होगा, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस क्या है हमारा, एक वेल नोन एट्रीब्यूट है जो कि ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। समझ लेते हैं अब राउटर 1 ने लोकल प्रेफरेंस लगा के भेज दी, राउटर 2 ने लोकल प्रेफरेंस लगा के भेज दी, और ये लोकल प्रेफरेंस वैलिड रहेगी इस पूरे ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए। और राउटर 1 और राउटर 2 लोकल प्रेफरेंस के हिसाब से ही हम ये बता सकते हैं कि आगे वाले जो राउटर्स हैं वो ट्रैफिक किसको भेजें। भाई जिसकी लोकल प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी उसी को भेजेंगे। मतलब मान लो राउटर 1 भी लोकल प्रेफरेंस भेज रहा है, बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस होती है 100। अब अगर राउटर 1 ने 100 भेजी राउटर 10 को, राउटर 2 भी 100 भेज रहा है राउटर 10 को, पर मैं राउटर 3 से कुछ प्रीफिक्सेस के लिए लोकल प्रेफरेंस क्या कर देता हूँ, 200। तो राउटर 3 जो लोकल प्रेफरेंस भेजेगा दैट विल बी 200, इधर लोकल प्रेफरेंस भेजेगा 200। ठीक है। तो राउटर 10 और राउटर 11 जो होंगे वो उन प्रीफिक्सेस के लिए कौन सा वाला पाथ प्रेफर करेंगे, ऑटोमेटिकली ये वाला। यहाँ से भी कोई आ रहा होगा तो ये भी ये वाला पाथ प्रेफर करेंगे, राउटर 3 पर भेजेंगे ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि लोकल प्रेफरेंसेस हाई। तो ऐसे हम लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं इनसाइड एन इंटायर ऑटोनोमस सिस्टम। वेट से हम सिर्फ एक राउटर पे करवा सकते थे, पर हम लोकल प्रेफरेंस से हम इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम सबको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लोकल प्रेफरेंस इज अ वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट विच इज लोकली सिग्निफिकेंट इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम। बीजीपी हमेशा लोकल प्रेफरेंस कैरी करेगा व्हेन प्रीफिक्स इज एडवर्टाइज्ड टू एन आईबीजीपी नेबर ओनली। अब ये क्राइटेरिया ऐसा है कि भाई इनसाइड एन एएस काम कर रहा है, तो जब राउटर 1 किसी आईबीजीपी वाले नेबर को अपना देगा, क्या कहते हैं, बीजीपी की अपडेट देगा, तो ही लोकल प्रेफरेंस ऐड करके भेजेगा। अगर यहाँ ईबीजीपी से राउटर 3 भेज रहा है, मान लो ये 200 एएस चल रहा है, 200 से 100 एएस के बीच में कोई अपडेट जा रहा है, तो लोकल प्रेफरेंस शेयर नहीं होगी। ठीक है। लोकल प्रेफरेंस कौन शेयर करेगा, R1 शेयर करेगा जब किसी आईबीजीपी नेबर को रूट भेज रहा है। ठीक है। ये क्या है, एक तरीके की सिचुएशन या एक तरीके का क्राइटेरिया ही हो गया। हमने बात करी थी कि भाई डिस्क्रेशनरी वाले क्या होते हैं, जब कोई क्राइटेरिया या सिचुएशन मैच होती है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर वही क्राइटेरिया मैच हुआ कि भाई आईबीजीपी नेबर को शेयर करना है, ईबीजीपी से आ रहा है, तो लोकल प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ऐड हो गई। कितनी? बाय डिफॉल्ट 100। ठीक है।
ओके, तो बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस होती है आईबीजीपी नेबर्स के लिए 100 और ईबीजीपी नेबर्स के लिए लेफ्ट ब्लैंक, इट इज लेफ्ट ब्लैंक या फिर जीरो कह दे तो कह दो। ठीक। अब यहाँ पे वही है कि एवरी प्रीफिक्स विच इज रिसीव्ड फ्रॉम अदर एएस या फिर ईबीजीपी नेबर से रिसीव होता है, तो राउटर उसकी लोकल प्रेफरेंस 100 सेट करके अपने आईबीजीपी नेबर को दे देता है। यही हमने बात करी, ईबीजीपी नेबर से आएगा, राउटर वन ने लोकल प्रेफरेंस सेट करी 100 और फिर भेज दिया अपने आईबीजीपी नेबर को, और हायर लोकल प्रेफरेंसेस प्रेफर्ड। ठीक। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भाई कब यूज करेंगे हम लोकल प्रेफरेंस। वेट का हमने समझ लिया। अब मैं चाहता हूँ कि हमें यूज करना है इन आउटबाउंड ट्रैफिक की इन्फ्लुएंस करना है, पर हम चाहते हैं कि एक राउटर है जो एग्जिट पॉइंट बने पूरे ऑटोनोमस सिस्टम के ट्रैफिक के लिए। मेरे पास मल्टीपल राउटर हैं एज एग्जिट पॉइंट्स, राउटर वन और राउटर टू। ठीक है, मेरे ऑटोनोमस सिस्टम के एंड पॉइंट बिल्कुल, कि मतलब ऑटोनोमस सिस्टम 100 है, यहाँ पर 200 चल रहा है इनके बाहर। ठीक है, और जितने भी राउटर्स हैं हमारे अंदर, वो सब कौन से राउटर को प्रेफर करने चाहिए, राउटर वन को प्रेफर करने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने राउटर पर यहाँ से राउटर को बोल दूंगा कि भाई जब तुम कोई भी बीजीपी से रूट्स आईबीजीपी में शेयर करो या आईबीजीपी नेबर को दो, तो लोकल प्रेफरेंस सेट कर दो, मान लो 200। ठीक है, तो जब बाकी सारे राउटर्स ये लोकल प्रेफरेंस 200 रिसीव करेंगे कि भाई राउटर टू से भी मुझे रूट मिल रहा है और राउटर वन से भी मिल रहा है, पर राउटर वन से लोकल प्रेफरेंस कितनी है, हाइयर है, 200 है, पर राउटर टू से लोकल प्रेफरेंस इज ओनली 100 बाय डिफॉल्ट। तो जिससे हायर प्रेफरेंस मिलेगी लोकल प्रेफरेंस, उसी को बेस्ट पाथ कंसिडर कर दिया जाएगा और यहाँ से रूट भेज देंगे ये R1 की तरफ सारे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि भाई मोर देन वन राउटर टू बी द एग्जिट पॉइंट फॉर एएस फॉर मल्टीपल प्रीफिक्सेस, जो कि मैंने बात करी कि 1020 के लिए राउटर वन हो जाए और 2030 के लिए राउटर टू हो जाए, तो हम सेम राउटर मैप और प्रीफिक्स लिस्ट को यूज करके लोकल प्रेफरेंस कर सकते हैं ज़्यादा, टू बी एडवर्टाइज ऑन द एज राउटर ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, एडवर्टाइज नॉट ऑन बल्कि बाय। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि मान लो राउटर वन है और यहाँ पर राउटर टू है और ये है राउटर थ्री। ठीक है, राउटर टू और राउटर वन आर इन ऑटोनोमस सिस्टम 10 एंड 10, मतलब ये आईबीजीपी नेबर है, और राउटर थ्री जो है वो है ईबीजीपी नेबर। ठीक, दोनों इसको शेयर कर रहे हैं 10.1.1.0 का रूट, ये भी शेयर कर रहा है 10.1.1.0 का रूट। ठीक, और तो इस केस में राउटर क्या करता है, अगर हम देखेंगे आगे, तो हमेशा ईबीजीपी इज प्रेफर्ड ओवर आईबीजीपी। ठीक, इन डिफॉल्ट केसेस, अगर कोई भी चीज़ हमने मॉडिफाई नहीं करी हुई, तो अगर एक रूट है जो ईबीजीपी से मिल रहा है और वही सेम रूट आईबीजीपी से भी मिल रहा है, तो ईबीजीपी वाला हमेशा प्रेफर करा जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर सब चीज़ क्या चल रही है, डिफॉल्ट, मतलब राउटर टू जो है वो आईजीपी नेबर है, आईजीपी नेबर मतलब वेट तो जीरो लगा के भेज रहे होंगे बाय डिफॉल्ट, पर आईबीजीपी नेबर एक स्पेशल वो ऐड करके भेजता है लोकल प्रेफरेंस, जो कि क्या होगी, 100। ठीक, भाई लोकल प्रेफरेंस 100 आ रही है, डिफॉल्ट आ रही है, तो ईबीजीपी वाला हमेशा कंसिडर करा जाएगा। बट अगर मान लो मैं यहाँ पर लोकल प्रेफरेंस को मैंने करा चेंज, 100 की जगह मैंने क्या भेज दिया, 90 भेज दिया, या 200 भेज दिया, या 300 भेज दिया, या 50 भी भेज दिया, तब हमने क्या करा है, डिफॉल्ट क्राइटेरिया खत्म कर दिया, मतलब हमने कुछ ना कुछ चेंज करा है। तो उस केस में लोकल प्रेफरेंस के हिसाब से बेस्ट किसको कंसिडर करा जाएगा, R2 को। ठीक है, कि भाई बाय डिफॉल्ट ईबीजीपी प्रेफर करा जाएगा आईबीजीपी से, जब तक हमने कोई चेंज नहीं करा, मतलब अगर लोकल प्रेफरेंस 100 लगकर आ रही है, तो हमेशा आईबीजीपी वाला प्रेफर करा जाएगा। बट अगर लोकल प्रेफरेंस 100 की जगह कुछ भी लग के आ रही है, 90, 50, 200, 300, कुछ भी अदर देन डिफॉल्ट वैल्यू, तो उस केस में यहाँ से लोकल प्रेफरेंस तो आ ही नहीं रही,
पर यहाँ से लोकल प्रेफरेंस मॉडिफाई होकर आ रही है अदर देन डिफॉल्ट, तो राउटर वन किसको प्रेफरेंस देगा, आईबीजीपी नेबर को, यानी R2 को प्रेफरेंस देगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।